अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद ला नबिय्य बअद। हज़रात, ये जो हम आज़ादी मना रहे हैं, अंग्रेज यहाँ 1601 ईस्वी में आए। सबसे पहले वास्को डी गामा तजारत की राह से यहाँ पर आया। किसी वक्त में वो यहाँ से कश्ती से गुजरा था। देखा कि हिंदुस्तान कितना सुंदर है, हिंदुस्तान कितना बेहतर है, हिंदुस्तान कितना अच्छा है और हिंदुस्तान कितना मालदार है। उसकी ललचाई हुई नजर हिंदुस्तान पर पड़ी। वो दिल में ठान लिया कि 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, जितना समय लगेगा इस पर कब्जा करके रहेंगे। और ये बात कहा था कि ऐ मौर्य सल्तनत के हुक्मरानों, हुकूमत तुम्हारी रहेगी, अल्लाह के मखलूक रहेंगे, लेकिन कानून हमारा चलेगा। ये बात हमारे असरार को बहुत नागवार गुजरी कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं। अंग्रेज हमारे ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं। इसको मुसलमानों ने भांप लिया। बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने इस बात को पहचान लिया कि अंग्रेजों के दिल में लालच है, हिंदुस्तान हमसे छीनना चाहते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे जंग का ऐलान कर दिया कि हम तुमसे जंग लड़ेंगे। हर महाज पर जंग लड़े, लेकिन उनको पसपा होना पड़ा। फिर भी अंग्रेज कहे कि ये मुसलमान किस मिट्टी से बने हैं कि शिकस्त पर शिकस्त खाए जा रहे हैं, लेकिन हर जगह सर उठाकर जी रहे हैं, सर उठा करके चल रहे हैं। मुसलमान वो है कि जो अल्लाह के सामने अपना सर झुकाता है, किसी गैर के सामने नहीं। मुसलमान सर झुकाता है, न तेगो तीर के आगे, न हश्म जा के आगे। मुसलमान सर उठाता है तो बस अल्लाह के आगे। यही एक बात थी कि वो कहीं डरे नहीं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनसे जंग लड़ी। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर चढ़ाई किया, जहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला से पलासी के मैदान में जंग हुई। वहाँ पर जंग जीतने ही वाले थे कि एक मुसलमान ही ने गद्दारी किया, धोखा दिया। शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक महान जंगजू थे, उनको भी धोखा देने वाला एक मुसलमान ही निकला। बहादुर शाह जफर को धोखा देने वाले, उनके लड़कों को धोखा देने वाले बहादुर शाह जफर के समधी ही थे। बहादुर शाह जफर बूढ़े बादशाह जेल में हैं, उनके सामने उनको बेटों के सर काट कर, उनके बेटों को सर काट कर एक तख्त में सजा कर उनके सामने पेश किया गया। लेकिन वो बहादुर बाप अपना सर झुकाया नहीं। लेकिन मुसलमानों ही में कुछ गद्दार होते हैं। नंग मिल्लत नंग दीन, नंगे वतन, नंग मिल्लत नंग दीन, नंगे वतन। मीर सादिक, मीर जाफर अज बंगाल, मीर सादिक अज दक्कन। कि मीर सादिक जो एक मुसलमान था, सिराजुद्दौला को धोखा दिया बंगाल में।
मीर जाफर और मीर सादिक जो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर जो थे उनको धोखा दिया, तो अपनों ही ने हमें अपनों ने लूटा, वरना गैरों में क्या दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि आप तारीख उठाइए, आप तारीख पढ़िए कि आज़ादी में मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है, और आज के तारीख बयान करने वाले, तारीख लिखने वाले कहीं भी मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हैं, गोया मुसलमानों का इसमें कुछ हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा और मैं अपने खतीब से भी बोलूँगा कि आज़ादी, जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार है उसको भी पेश करें। कोई कुछ लाख कहे, आप उसकी परवाह ना करें, बल्कि सियासत दीन में भी है, क्योंकि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इसलिए सियासत मस्जिदों में भी होनी चाहिए, सियासत की बातें मस्जिदों में भी होनी चाहिए, सियासत की बातें मदरसों में भी होनी चाहिए। तब तो हमारे असलाफ की बातें इनके इन मासूम लोगों के दिलों में पहुँच पाएंगी। आखिर